आज की क्लास का टॉपिक है जीमेल अकाउंट, जिसे जीमेल आईडी या ईमेल आईडी के नेम से आप जब भी आप इंटरनेट पर कुछ भी वर्क करते हो तो आपको एक ईमेल अकाउंट की नीड होती है या एक जीमेल अकाउंट की नीड होती है। और ये जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम पड़ती है, बट मोस्टली ज़्यादातर आपको नीड होती है। ईमेल आईडी आपकी सभी जीमेल आईडी ईमेल आईडी ही होती है, और स्काइप आईडी, याहू आईडी या फिर आपकी कोई बिजनेस ईमेल आईडी, ठीक है, मीन्स ये सभी आईडियाँ ईमेल आईडी ही होती है। मीन्स आप एक स्काइप पर यदि अकाउंट क्रिएट करते हो, एक ईमेल बनाते हो, तो वो भी आपकी एक क्या है, ईमेल आईडी है। आप गूगल पर कोई जीमेल आईडी बनाते हो तो वो भी आपके लिए क्या है, ईमेल आईडी है। ऑल जीमेल अकाउंट ईमेल अकाउंट ही होते हैं। याहू के अकाउंट हो या फिर आपके किसी अदर डोमेन पर क्रिएट किए गए ईमेल्स हों, वो सभी ईमेल आईडी ही होती है। कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी आपके मार्केट में प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, यदि ईमेल क्रिएट करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं या फीचर्स देते हैं, तो वो सभी ईमेल ही हैं, और वो सभी ईमेल आईडी ही हैं। आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। बट बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट की जाती है आपसे कि आपका यदि जीमेल अकाउंट है, देन आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। जीमेल आईडी आपकी गूगल के द्वारा क्रिएट की जाती है। गूगल पर आप जाने के बाद एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और यदि आप क्रिएट करना चाहते हो तो नंबर फर्स्ट आपको गूगल में जाना होगा, और यहाँ पर नंबर फर्स्ट लिखना होगा google.com। google.com राइट करने के बाद साइन इन पर क्लिक करोगे नया अकाउंट सेटअप करने के लिए, एक न्यू ईमेल आईडी सेटअप करने के लिए, और देन क्रिएट पर अकाउंट पर क्लिक करोगे। आपके तीन ऑप्शन आते हैं, फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड एंड फॉर वर्क और माई बिजनेस। यदि आपका कोई बिजनेस है, देन आप फॉर वर्क और माई बिजनेस से रिलेटेड ईमेल क्रिएट कर सकते हो। यदि मान लेते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन के लिए ईमेल क्रिएट करने जा रहे हो जिसकी एज काफ़ी कम है, मीन्स मान लेते हो सकता है कोई पेरेंट्स अपने चाइल्ड के लिए ईमेल क्रिएट कर रहे हो, देन फॉर माई चाइल्ड का भी फीचर मिलता है। और फॉर पर्सनल यूज, आप अपने पर्सनल यूज के लिए क्रिएट करना चाहते हो, तब भी आप यहाँ से पर्सनल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया पर्सनल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ईमेल मुझे क्रिएट करना है। नंबर फर्स्ट इनपुट आपको मिलती है फर्स्ट नेम के नेम से। आपको अपना फर्स्ट नेम क्लियर करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया जितेंद्र। लास्ट नेम मैंने दिया अपना कुमार, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, DOB आपको पुट करनी होगी। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बतानी होगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और देन फिर उसके बाद जेंडर को सेलेक्ट करना होगा। जेंडर आपने लिया यहाँ पर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो क्या आएगा, एक यूजर नेम आ जाएगा। यूजर नेम अभी आया नहीं है, आप अपना एक नया यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो। ये वही यूजर नेम है जो आपका ईमेल आईडी कोई पूछेगा ना, तो आप बताओगे कि abc.xyz@gmail.com। जैसे कि मेरा एक ईमेल अकाउंट है aasthaanimation@gmail.com, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी अपना एक नया यूजर क्रिएट करना होगा। @gmail.com तो पीछे लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। बट उससे पहले आप क्या लेना चाहते हो, बट आपने कहा ठीक है, मैं ओनली समीर के नेम से बनाना चाहता हूँ कि समीर@gmail.com मान लेते हैं, ओनली इतना ही बनाना चाहता हूँ। देन नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये क्या दे रहे हैं कि दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। ये यूजर नेम आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। ऑलरेडी ये यूजर नेम किसी के द्वारा क्रिएट कर दिया गया है या फिर रिकॉर्ड में होगा इनका, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा नहीं।
क्योंकि ओनली समीर के नेम से क्रिएट नहीं हो रहा। अब आप क्या करोगे, आपने कहा समीर और समीर के बाद लगा दिया कुमार, ठीक है, या फिर आपने नेक्स्ट किया, फिर भी क्रिएट नहीं हो रहा। फिर आपने कहा ठीक है नहीं हो रहा तो कुछ नंबर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गूगल पर डे पता नहीं कितने ईमेल क्रिएट किए जाते होंगे, ठीक है, और ईमेल क्रिएट किए जाते हैं तो इनका एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और बहुत सारे ग्लोबली समीर भी होंगे और उन्होंने भी बहुत सारे ईमेल क्रिएट किए होंगे, तो उनके डेटाबेस में ये चीज ऑलरेडी पहले से है। और ईमेल आईडी यूनिक होती है, आपकी वो ईमेल आईडी किसी और पर्सन की हो नहीं सकती। जो आपकी ईमेल आईडी है यूनिक होती है। अब यूनिक है तो इसका मीन्स ऐसा यूजर नेम होगा जो किसी ने अभी तक क्रिएट न किया हो, ऐसा यहाँ पर देना है। अब मैंने दिया यहाँ पर 1985, फिर नेक्स्ट किया, फिर भी ये दे रहा है कि नो, ये क्रिएट नहीं हो सकता। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, 0985 दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट किया, फिर भी ये दे रहा है कि नो, ये नहीं मिल सकता आपको अभी भी। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, SKB शिकोहाबाद के लिए SKB मैंने लगाया और देन फिर 89 लगाया और नेक्स्ट किया, तो आपका ईमेल क्रिएट हो गया। अब आपका ईमेल किसके नाम से क्रिएट हो रहा है, समीर कुमार SKB, और फिर क्या दिया था आपने, 089, ठीक है। पासवर्ड पूछा जा रहा है, पासवर्ड दे देना। आप चाहो तो अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का दे सकते हो, और 10 डिजिट का नंबर नहीं देते तो आपको 1 लेटर मिनिमम स्मॉल देना होगा, 1 कैपिटल देना होगा, 1 स्पेशल करेक्टर देना होगा, 1 न्यूमेरिक करेक्टर देना होगा, ठीक है। और मिनिमम पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्या क्या पासवर्ड, किस किस टाइप से पासवर्ड बना सकते हो, तो पासवर्ड यूनिक होना चाहिए। यूनिक पासवर्ड का मीन्स ये होता है कि एक लेटर स्मॉल हो, एक लेटर कैपिटल और एक स्मॉल। जैसे कि हो सकता है समीर नेम है आपका, S कैपिटल बनाया, A और M स्मॉल बना दिया, फिर @ दे दिया, ठीक है, स्पेशल करेक्टर दे दिया, हैश दे सकते हो आप, ठीक है, स्टार दे सकते हो, परसेंट दे सकते हो, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। फिर उसके बाद आपने कुछ हो सकता है SKB यूज कर लिया, फिर उसके बाद कोई नंबर यूज कर लिया। तो इसमें देखो 1 स्मॉल करेक्टर भी है मिनिमम, और 1 कैपिटल भी है, और 1 आपका स्पेशल भी है, और 1 न्यूमेरिक भी है मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम कोई दिक्कत नहीं है, आपके लेटर स्मॉल 2 हो, 4 हो, 6 हो, नो प्रॉब्लम, बट मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पर पासवर्ड की लेंथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितने हैं, 11। और यदि 11 है तो आप देख सकते हो कि आपके ये 11 कैरेक्टर्स का पासवर्ड हो गया, ठीक है। और आप चाहो तो सेकंड टाइप से एक ऐसा पासवर्ड दे सकते हो कि जैसे कि आपका कोई 10 डिजिट का नंबर हो सकता है, ठीक है, आपको जो भी नंबर देना है तो आप यहाँ पासवर्ड दे सकते हो। मैंने यहाँ पर पासवर्ड पुट कर दिया और पासवर्ड में एक नंबर दे दिया है, ठीक है, दोनों जगह सेम पासवर्ड दोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर दोगे, नेक्स्ट करोगे। बट ये क्या दे रहे हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना होगा, मिनिमम क्या, मिक्स लेटर नंबर एंड सिंबल देने होंगे आपको। ओके नो प्रॉब्लम, मैंने अपनी साइड से एक पासवर्ड क्रिएट किया, ठीक है, कुछ ऐसा ही मिक्स वाला, और नेक्स्ट किया, और स्किप किया, और नेक्स्ट किया, और यहाँ आके आई एग्री किया। जैसे ही आई एग्री किया, ईमेल आईडी क्रिएट हो गई है, और आप यहाँ से जीमेल पर क्लिक करोगे तो जो आईडी आपने क्रिएट की है एंट्री हो जाएगी आपकी, सक्सेसफुली क्रिएट, ठीक है। यू कुड लॉस एक्सेस टू जीमेल, क्योंकि आप लॉस कर सकते हो अपनी जीमेल का यदि आप पासवर्ड भूल गए तो। क्यों, क्योंकि इस जीमेल से ना तो कोई ईमेल आईडी कनेक्टेड है,
ना ही कोई रिकवर करने के लिए फ़ोन नंबर कनेक्टेड है। और जब तक कोई चीज़ कनेक्ट नहीं होगी तो भूल जाओगे तो फिर फॉरगेट कैसे करोगे? ठीक है? इसलिए येलो साइन आ रहा है। ठीक है? अब जैसे मान लेते हैं आप क्या चाहते हो? फ़ोन नंबर कनेक्ट करना। देन आप क्या करोगे? इसी इस पर इस गूगल अकाउंट पर क्लिक करके मैनेज में जाओगे। कहाँ जाओगे? मैनेज। और जैसे ही मैनेज में एंट्री करोगे देन सिक्योरिटी में एंट्री करोगे और यहाँ से लगाओगे आप रिकवरी फ़ोन और रिकवरी फ़ोन में नंबर ऐड कर दोगे। नंबर जब ऐड करोगे तो नंबर देना होगा, नेक्स्ट करना होगा, उस नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी पुट करके वेरीफाई कर देना होगा। तो वेरीफाई करते ही नंबर अटैच हो जाएगा, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि अब रिकवरी नंबर ये है। और कभी भी पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। ठीक है? यदि आप इस ईमेल पर क्लिक करते हो, ओपन हो गया। अब ये आस्था एनिमेशन की ईमेल आईडी है। इस ईमेल के अंदर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है इनबॉक्स। इनबॉक्स में वो सभी मेल आपको रिसीव होते हैं जो कोई अदर पर्सन आपको सेंड करता है। ठीक है? सभी कहाँ आते हैं? इनबॉक्स में। आप किसी भी मेल को ओपन करके पढ़ सकते हो। ठीक है? देख सकते हो और फिर से वापस ऐसे आ सकते हो। तो किसी भी मेल को आप रीड कर सकते हो। यदि किसी ने कुछ भेजा है तो आप चेक कर सकते हो मेल से। और मेल आईडी से मोस्टली ज़्यादातर कंपनियां किसके थ्रू कोऑर्डिनेट करती हैं? ईमेल आईडी के थ्रू। ठीक है? मीन्स किसी को कुछ भेजना है तो ईमेल से भेज सकते हो। ईमेल पर 15 जीबी तक का डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टोर करके रख सकते हो। इम्पोर्टेंट डेटा है आपका। एक ड्राइव मिल जाती है ईमेल आईडी के अंदर 15 जीबी की, जिसमें डेटा रखा जा सकता है, जो डेटा कभी लॉस नहीं होता। ओनली उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपको अपनी ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए। विदाउट लॉगिन एक्सेस नहीं कर सकते, फुल सिक्योरिटी रहती है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आती, डेटा ऑल टाइम सेफ रहता है ईमेल आईडी पर। ठीक है? सेकंड, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भेजने के लिए भी ईमेल आईडी का यूज़ करते हैं हम। ठीक है? प्लस इसी के साथ साथ कंपनियां भी बहुत ज़्यादा ईमेल को यूज़ करती है। ठीक है? एक प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो प्रोफेशनल तरीके से ईमेल अकाउंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका। ठीक है? जिसमें फर्स्ट ऑप्शन इनबॉक्स है, क्या है आपको क्लियर है। नेक्स्ट है स्टार। अब स्टार का यूज कब करते हैं? जैसे इनबॉक्स में बहुत सारे मेल आते हैं आपके पास, जिसमें से कोई मेल आपका ऐसा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन आप उस मेल को यहाँ से क्या कर सकते हो? स्टार कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक मेल आया और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेल स्टार हो जाना चाहिए। देन मैं यहाँ से स्टार कर सकता हूँ। अब ये मेल मेरा इनबॉक्स वो स्टार के अंदर आ जाएगा, आप देख सकते हो। आ गया ये मेल। स्टार किए गए सभी मेल स्टार के अंदर आ जाते हैं। और इससे बेनिफिट ये मिलता है कि डेली के मान लेते हैं मेरे पास 20 मेल, 50 मेल, 100 मेल आ रहे हैं। उनमें से मेरे पास एक या दो मेल मेरा इम्पोर्टेंट है, देन स्टार में भेजा जा सकता है, फेवरेट किया जा सकता है, जिससे कि आपको उन मेल को एक्सेस करने में या देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज से 1 महीने बाद भी देखोगे तब भी आपको वो चीज़ स्टार में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट है स्नूज। स्नूज, ये स्नूज क्या होता है? स्नूज के अंदर हम वो मेल ट्रांसफर कर देते हैं जो मेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट ओनली 1 वीक के लिए है। तो आप किसी भी मेल को इम्पोर्टेंट तो बनाना चाहते हो बट कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, देन यूज करोगे किसका? स्नूज का। कैसे करते हैं? इनबॉक्स में जाने के बाद किसी भी मेल पर क्या करोगे? क्लिक, और आपका ऑप्शन आता है स्नूज। और स्नूज में जाने के बाद पूछा जाएगा कल तक स्नूज करना है,
दिस वीक करना है या नेक्स्ट वीक तक करना है, इस वीकेंड तक करना है, संडे तक, या फिर नेक्स्ट वीक मीन्स मंडे तक करना है, या फिर पिक डेट के आने वाले 30 तक ये मेल स्नूज में दिखाई देगा मेरा। आ गया या नहीं? अब ये ध्यान रखना, 30 तारीख के बाद जैसे ही आपकी डेट चेंज होती है, ऑटोमेटिक स्नूज से मेल हट जाएगा। तो कितनी टैब क्लियर हो गई? 3। इनबॉक्स हो गई, स्टार हो गई, स्नूज की टैब क्लियर हो गई है, और आने वाली क्लासों में आगे की टैब क्लियर करोगे। और जीमेल आईडी को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप चलाना सीखोगे, जिससे कि जब आप कंपनी के लिए वर्किंग करो तो आपको फुल जीमेल की नॉलेज हो।